गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू विद अ ब्यूटीफुल जॉब इन दिस ईयर, ताकि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें कि मैम हमारी जॉब लग चुकी है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तभी लगेगी तब हम पढ़ेंगे। क्यों? आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एपी, जीपी और एचपी। एपी का मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स होता है जीपी मीन्स होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये प्रोग्रेशन वर्ड तो मैंने बोल दिया, लेकिन होता क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब किसी नंबर्स को किसी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं अंडर ए डेफिनेट रूल, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। मतलब एक पैटर्न को फॉलो करें, जैसे आप एक स्टेप चलते हो, आपका साथ वाला एक स्टेप चलता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। जैसे परेड होती है ना, ये सब प्रोग्रेशंस के एग्जांपल है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये नंबर एक कॉमन, देखिए 4 में से 2 को माइनस किया 2 आया, 6 में से 4 को 2 आया, 8 में से 6 को माइनस किया। एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस 2 2 है। इसके बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, 24 है। देखिए 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24। इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। एक वर्ड पढ़ा सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है जब एलिमेंट सारे के सारे किसी कोमा से सेपरेट हो, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। जब एलिमेंट कोमा से सेपरेट होते हैं उसे सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस की नोटेशन ये होती है, ध्यान रखना। और जब इन्हीं एलिमेंट, यही एलिमेंट प्लस या माइनस साइन से इंडिकेट हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। और सीरीज की नोटेशन होती है n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an। इस समेशन का मतलब होता है सम, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 5 टर्म है तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये तो ठीक है, हमने प्रोग्रेशन पढ़ लिया कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, उनका मल्टीप्लायर सेम आएगा, वो डिवाइड करे तो सेम आएगा। लेकिन फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका एक पार्ट है। इसका मतलब होता है जब सीक्वेंस के एलिमेंट सेपरेट होते हैं तो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म हैं उनके बीच में हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे पहला 2 4 6 8 10, मैंने बोला डिफरेंस करिए, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब है 2 के बाद आ रही है 4, तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2। हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। 1 3 5 ले लिया, 7 ले लिया, बस आपको ये देखना है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। डी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, डी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आती है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एन टर्म का एपी का सम निकालना है। इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN। ये AN को हम TN से भी इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब होता है उस सीरीज की nth टर्म। और इसका फॉर्मूला निकालने का, अगर nth टर्म नहीं गिवन तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि ए का मतलब क्या रहता है और डी का मतलब। एन का मतलब आपको अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो T5 क्या हो जाएगा? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4d। आपको 7 चाहिए तो a प्लस 6d। यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि Tn का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर अब Sn निकालना है तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, Sn का मतलब क्या होता है? nth नंबर ऑफ टर्म का सम। अगर S1 है, S1 का मतलब पहली टर्म, S2 का मतलब पहली 2 टर्मों का सम, S3 का मतलब पहली 3 टर्मों का सम, S4 का मतलब पहली 4, ऐसे आपका निकल जाएगा। अगर मैं देखिए S2 माइनस S1 करती हूं तो A1 प्लस A2 माइनस A1 आपका क्या आता है? A1 से A2 आएगा। इसी तरीके से मैं S3 में से S2 को माइनस करूंगी, A3 आएगा। S4 में से S3 को माइनस करूंगी, A4 आएगा, एंड सो ऑन चलता हुआ जाएगा आपका। ठीक है,
अब नेक्स्ट यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी में याद रखना है, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, ये तब लगेगा जब लास्ट टर्म गिवन है। जो फॉर्मूले बता रही हूं उनको एक बार नोट जरूर कर लेना नोटबुक में, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। वो सिर्फ आपके कंसेप्ट को पूछना चाह रहा है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म है, यहाँ पे स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, देख लेना। वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीरीज। मेरे पास सीरीज है -20, -18, -16 एंड सो ऑन। अब देखिए 8 क्या है यहाँ पर -18, A1 क्या है -20। -18 में से -20 को माइनस करती हूँ 2 आता है, -16 में से -18 को माइनस करती हूँ 2 आता है एंड सो ऑन। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो ये किस में होती है सीरीज, एपी में। किस में होती है, एपी के अंदर। और एपी में क्या निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था जब लास्ट टर्म नहीं गिवन हो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी टर्म का निकालना है, 10 का, 10/2 2, a की जगह फर्स्ट टर्म -20 10 माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस 2 आया है, ये आएगा 5 -40 प्लस 18, ठीक है, ये आएगा 5 माइनस 110। आ गया समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ एन एपी बी, सम ऑफ एक एपी का दे रखा है, आप जो बोले नोट करते हुए चलिए, 1/3 n² प्लस 2n। आपको निकालना है उस सीक्वेंस की 7th टर्म और कॉमन डिफरेंस। दो चीजें पूछी है, 7th टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हम यहां से देखते हैं। मुझे S1 का मतलब यहां से पता चला 1 का स्क्वायर प्लस 2, एक 2/3। S2 का मतलब क्या पता चला, 1/3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8/3। ऐसे आगे आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है दो, क्योंकि यहां पे मुझे पता चल गया S2 का मतलब क्या होता है, पहले दो टर्मों का सम। S2 का मतलब क्या होता है, पहले दो टर्मों का सम, वो 8/3 है। फर्स्ट टर्म S1 का मतलब होता है पहली टर्म A1 2/3 है, आया यहां से 8 क्या आएगा मेरा 6/3 मतलब 2। 8 आ गया मेरा, 2 आ गया। अगर मैं 8 में से कॉमन डिफरेंस का मतलब होता था 8 माइनस A1, समझना एक बार, 8/3 में से 2 में से A1 को माइनस करूं 2/3 को, तो क्या आता है 4/3। क्या आता है 4/3। समझ में आया, आपको D निकाल दिया, D क्या आ गया आपका 4/3। T7 का फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस 6D। आपके पास A का मतलब फर्स्ट टर्म 2/3 प्लस D 6D का मतलब क्या आएगा आपके पास 4/3। आप रखिए 24 प्लस 2 26/3। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, समझिए। आपको Sn दे रखा है, मैंने लिखा, आपने Sn का मतलब पता है A1 से लेकर AN तक की टर्म जो भी है उन सब का सम। S1 का मतलब होता है पहली टर्म का सम, मतलब n की जगह आप 1 पुट करिए 2/3 आया। S2 का मतलब n की जगह 2 पुट करिए, और S2 का एक्चुअल मतलब होता है A1 प्लस A2। आपके पास A1 था, आपने यहां से A2 फाइंड आउट किया। जैसे ही A1 और A2 मिल गया, आप इजीली D फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। उसका मतलब होता है दो टर्मों लगातार जो टर्म है उनका कॉमन डिफरेंस। मैंने निकाल दिया। जैसे ही D मिल गया मेरे पास A मिल गया। जैसे ही A और D मिलते ही आपसे वो कुछ निकलवाए, Sn निकलवाए, T7 निकलवाए, TNth निकलवाए, अब सब कुछ निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूले याद है तो। आपको फॉर्मूले देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ pth टर्म ऑफ एन APQ एंड SQ क्या है,
एंड सम ऑफ क्यूएथ टर्म इज पी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट ही। एस पी प्लस क्यू क्या होगा, माइनस ओ पी प्लस क्यू होगा। कई बार पी और क्यू की रिप्लेस कर देते हैं एम और एन से। मोस्टली स्टेट में 6 से 7 बार आ चुका, केवीएस में भी 3-4 बार आ चुका, मैंने जब पेपरों में देखा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार बता दूं, करोगे आप सेल्फ। एसपी का मतलब होता है सम ऑफ पीएथ टर्म। फॉर्मूला देखिए एसएन का क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ए की सीक्वेंस की पीएथ और क्यूएथ टर्म की सम की बात कर रहा है, इसीलिए ए और डी दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n/2 n की जगह पहली वाली जब मैं एसपी का निकाल रही हूं तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसी फॉर्मूले में n की जगह p पुट करते हैं। एसपी फॉर्मूला होगा p/2 2a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी, और किसके इक्वल है q, एसक्यू का मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म n की जगह q 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या आएगा मेरा p। जब मैं इन दोनों को देखो, दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देना, फर्स्ट माइनस सेकंड, और जब इनको सोल्व करोगे तो एस पी प्लस क्यू आपका आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू। अब सोल्व करना, ए निकलते ही जैसे ए निकल जाएगा डी निकल जाएगा, इन दोनों इक्वेशनों से एस पी प्लस क्यू का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पी प्लस क्यू बाय 2, उसके बाद क्या था 2a प्लस एन पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है एन अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 2 नंबर्स, तो ए और बी, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन जितने नंबर है, 2 का है तो 2 को ऐड करो, 3 नंबर है तीनों ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। ठीक है, n नंबरों का अर्थमेटिक मीन है n को ऐड करो, n से डिवाइड करो, जितने नंबर है उन सबको डिवाइड करो और n से डिवाइड करो। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि n अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, इसका मतलब a है, फिर a1 है, ये a2 है, और इसके बाद ये an है और ये d है। जब हमारी कोई भी सीक्वेंस AP में होती है तो वो इसी तरीके से होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये जनरल नोटेशन होती है। ये क्या होती है, जनरल नोटेशन होती है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, इसका मतलब a1 का रोल प्ले करेगा a प्लस डी, a2 मीन्स a प्लस 2d, और an का मतलब a प्लस nd। अब यहाँ पर a और b के बीच में पूछा था, a फर्स्ट टर्म है, ये देखिए n ये टर्म आ गई, तो b कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, n प्लस 2, b कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, n प्लस 2, तो इसका मतलब b क्या आएगी, एक तरीके से n प्लस 2th टर्म आएगी, और फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। यहाँ पर देखिए b इक्वल टू a n प्लस 1 इंटू डी आया, b माइनस ए इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी आया, यहां से d आया मेरा b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1 आ गया, d मिल गया। आपको अर्थमेटिक मीन में d का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अगर आपसे a1 की बात करें a2 की बात करेगा a प्लस 2d, a3 क्योंकि a1 का मतलब सेकंड नंबर की टर्म है a प्लस डी होगी, a2 का मतलब थर्ड नंबर की टर्म है a प्लस 2d होगी, a3 का मतलब फोर्थ नंबर की टर्म है a प्लस 3d होगी। ठीक है, आपको सबका मतलब पता चल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम में, वो कहेगा इंजर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। आपको पता है a1 का मतलब अभी बताया क्या होता है, a प्लस डी, a1 का मतलब a प्लस डी, a आपके पास 38 है, d यहां से आप निकालिए 2 माइनस 38 बाय क्या था यहाँ पर n क्या है 8 जमा 1 माइनस 36 बाय 9 क्या आएगा -4।
तो 38 माइनस 4 4 आएगा। 8 का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d। 38 माइनस 8 करेंगे 30 आएगा। अब 4 कम करते जाओ, फिर 26 आएगा, फिर 4 कम करोगे 22 आएगा, फिर 18 आएगा। जितने कहे उतने निकालते हुए जाओ। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, अर्थमेटिक मीन दो नंबरों के बीच का होता है, तो ये जनरल फॉर्मूला है am क्या होता है 1/2 इंटू a प्लस बी। ये मैंने बता दिया, तो यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आगे चलती हूं। नेक्स्ट है सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है, आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। आपको इनका सम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब लास्ट टर्म गिवन होती थी तो एसएन का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 इंटू ए प्लस एल। यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। आपको एन अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एन ही है। n/2 आ गया, यहां पर a1 का मतलब, और लास्ट टर्म कौन सी है, एन। इन बिटवीन पूछा है तो a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे। n/2 ये a प्लस डी होगा, ये a प्लस एन डी होगा। कर लेंगे, यहां पर n/2 आएगा, a प्लस डी आएगा, और यहां पर a प्लस एन। a और a को मैं ऐड कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, n/2 2a प्लस में यहां पर क्या बचेगा n प्लस 1 इंटू डी। अभी d का फॉर्मूला आपने पढ़ा, n/2a प्लस n प्लस 1। d का फॉर्मूला भी पढ़ के आए थे, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n/2 ये a प्लस b बचा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस b। अब जैसे ये निकलवाया क्वेश्चन, देखिए सम ऑफ 12 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 59। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 12/2 इंटू 1 प्लस 59। अब डायरेक्ट 6 गुना 60, 360 आपका आंसर आ गया। समझिए इस चीज को, ना समझ में आए तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बता दूंगी। सम ऑफ वो इन बिटवीन की बात कर रहा है। बस एक चीज याद रखना कि ए और बी को हम किसी भी वे में इंक्लूड नहीं करेंगे। एसएन क्या आता, फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन होती है n/2 a प्लस एल। यहाँ पर ए क्या है, a1 है, an का मतलब क्या है, a प्लस एन डी होता है, a1 का मतलब a प्लस डी होता है। अब क्वेश्चन को इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एपी के अंदर जब नंबर को जूम करते हैं, अगर वो 3 नंबर की बात करता है, क्वेश्चन आ जाता है। अगर 3 नंबर्स की बात करें एपी में, तो कौन कौन से नंबर लेने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। अगर वो 5 नंबर की बात करता है, किसकी बात करता है, 5 नंबर्स की, तो नंबर लेने हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अगर वो 4 नंबर्स की बात करता है, अगर वो 4 नंबर्स की बात करता है, नंबर क्या लोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अभी सिर्फ आप इतना ही याद करेंगे, ठीक है। अगर इवन है, 3 और 5 है, ओड है, तो इस तरीके से नंबर लेगा। अगर इवन की बात कर रहा है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 5d। अब फिर नेक्स्ट आएगा, 6 की बात करेगा तो a माइनस 5d, फिर क्या होगा, 2 कम करते जाओ, a माइनस 3d, फिर a, ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। आपको याद करना है, जब 3 नंबर की बात करें तो ये नंबर लेने हैं, 4 की बात करेगा ये लेने हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सम ऑफ 3 नंबर इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो ये क्या है, कैंसिल हो जाते हैं और a की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है, ठीक है, एस टाइप का। जैसे यही क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, फाइंड 3 नंबर इन AP इफ देयर सम इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 200। तो 3 नंबर AP में बोल रहे हैं, तो आप क्या लोगे, a माइनस डी, a प्लस डी। 21 आ गया, d से d कैंसिल, 3a क्या आ गया, 21, डायरेक्ट a7 निकल गया। आपको कुछ लंबी कैलकुलेशन, प्रोडक्ट a माइनस डी, a और a प्लस डी कितनी दे रखी है, 231।
ए फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस डी स्क्र कितना आएगा 231। ए की जगह 7 लिखेंगे, 7 का स्क्र 49, ये 7 21 7 21 49 माइनस डी स्क्र इक्वल टू 33, 49 माइनस 33 बराबर डी स्क्र। मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते, कभी प्लस 14 बोल देती हूँ, कभी 14 बोल देती हूँ। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4। यहाँ पे ध्यान रखना डी चाहे तुम +4 लो चाहे -4 लो, टर्म्स वही आएगी। देखिए जब डी की जगह 4 लेते हैं, डी इक्वल टू 4 लेते हैं, ए क्या था आपका 7, तो पहले नंबर ऑफ टर्म 7 - 4 3 आएगी, फिर 7 आएगी और फिर 11 आएगी। जब डी की जगह -4 लोगे तो पहले टर्म 11 आएगी, 7 आएगी, फिर 3 आएगी। आना सेम ही है, चाहे इधर से आ जाए चाहे उधर से, तो दोनों से आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं शायद आपको याद भी होगा। 1 से लेकर n तक का, क्योंकि यहाँ पर यूज हो जाते हैं, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एक बार देख लेना ये वाला फॉर्मूला, शायद में भी कुछ मिस्टेक ना हो। ठीक है, n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर सिर्फ ओड नंबर के सम का फॉर्मूला बोले 1 + 3 + 5 प्लस अप टू n तक, तो क्या होगा n का स्क्वायर। अगर वो इवन नंबर बोले +8 प्लस अप टू 2n तक बोले, तो फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n प्लस 1 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। n इंटू 2n प्लस 1 इंटू, सही है, आई थिंक वो फॉर्मूला भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एपी की कोई प्रॉपर्टी है, ये जरूर याद करनी है कि एपी की कोई भी आपके पास क्या है सीक्वेंस है, उसके जैसे 1 3 5 7 ये एपी की एक सीक्वेंस है, इसके अंदर 2-2 आप ऐड भी करोगे, 3 5 7 हर टर्म में 2-2 ऐड करोगे, वो भी एपी में ही रहेगी, और सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वो एपी में ही रहेगी। कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा सेम रहेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई टर्म एपी के अंदर आ रही है, अगर आप उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तब सेम कांस्टेंट से हर टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो एपी में रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाएगा। जैसे ये 1 3 5 7 ये एपी के अंदर है, आप इसे x से मल्टीप्लाई करते चल रहे हो तब भी एपी में ही रहेगी। बस जहां पर पहले वाले में कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जिससे मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइड कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन टर्म क्या रहेगी एपी में ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है टीएम। अब आप खुद भी कर सकते हैं, इतना तो टीएन पता चल गया 1/m, आपको क्या बताना है टीएमएन बताना है। देखिए टीएम का मतलब क्या हुआ, a + m - 1 इंटू डी 1/n आया, a + n - 1 इंटू डी क्या आया 1/m आया। दोनों को आप एक दूसरे से माइनस करिए। माइनस क्यों कर रहे हैं, मेरा मेन मोटो है जैसे ही ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी मैं टी एम एन को इजिली निकाल पाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जब मैं माइनस करती हूँ m - n इंटू डी आएगा। मैं थोड़ा स्पीडली कर रही हूँ, ध्यान रखना मिस्टेक हो जाए तो आप रीचेक जरूर कर लेना। ये mn आएगा और ऊपर बचेगा m - n, m - n से m - कैंसिल हो गया, d आया 1/mn। d की वैल्यू 1/mn यहाँ पर पुट कर दूंगी, a + m - 1/mn इक्वल टू 1/n। a प्लस m के नीचे ये 1/n आएगा, -1/mn आएगा 1/n, 1/n से 1/n a क्या आया 1/mn। क्या बात है, दोनों ही सेम आ गए। तो TMN का फॉर्मूला क्या होता था, a + mn - 1 इंटू डी। ये a की जगह 1/mn, ये mn - 1/mn। देखिए जब 1/mn
ये सोल्व करेंगे, mn बाय mn 1 माइनस 1 बाय mn कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। समझ में आया किस तरीके से किया है, स्पीड ले इसलिए किया है ताकि आप भी स्पीड से करें इस क्वेश्चनों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, log 2x माइनस 1। काफी अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप सिंपल भी आ जाए तो आप कर सकें, ठीक है। log 2x माइनस 1, log 2x प्लस 3 आर इन एपी, देन x इज इक्वल टू, आपको बस एक दिमाग में चीज रखनी है, एपी में है कॉमन डिफरेंस सेम है और कुछ नहीं, एपी में है कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब log ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 में से log 2 माइनस कर दूं या तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दूं, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, माइनस log 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिख रही हूं, ये देखिए मैं दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि उधर से दिख नहीं रहा, माइनस log 2 है, ये log 2 की पावर x प्लस 3 माइनस log 2 की पावर x माइनस 1 है। अगर एपी में तो यही रूल फॉलो होगा, यहां से ये देखिए ये 2 ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, 2 log 2 की पावर x माइनस 1, ये बनेगा log 2x प्लस 3 प्लस में log 2, log m बाय n, log m प्लस log n, फॉर्मूला क्या होता है log mn, क्या होता है, ये हो जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा n log m, ये फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, ये होता है log m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा log 2x माइनस 1 की पावर 2 और यहां पर आ जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है। आ गया समझ में। यहां पर आप एंटी लॉग ले लीजिए बोथ साइड, जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे, मैं यहां कर देती हूं, जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे अंदर लॉग कैंसिल हो जाएगा, या एक्सपोनेंशियल ले लीजिए बोथ साइड, ये बचेगा 2 की पावर x प्लस 3, यही बचा। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर सेकंड के लिए आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, 2 की पावर x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, 2 की पावर x को क्या मान लीजिए t, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये 2 इंटू टी प्लस 3 बचेगा, ये t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 आएगा, ये 2t प्लस 6 आएगा, ये t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, t यहाँ से माइनस 1 और t यहाँ से 5 आएगा। अब देखिए t माइनस 1, 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, 2 की पावर x इक्वल टू 5, 2 की पावर x माइनस 1 कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 5 होगा। आप log ले लीजिए बोथ साइड, log 2 की पावर x इक्वल टू log 5, क्योंकि आंसर log में चाहिए था, ये क्या बचेगा x log 2 इक्वल टू log 5। देखिए ये x यहां से आएगा log 5 बाय log 2, और ये एक फॉर्मूला आपको पता हो सारी चीजें भी, log b टू द बेस a है तो फॉर्मूला लगेगा log b बाय log a, और ये बन जाएगा मेरा log 5 टू द बेस 2, और मेरा आंसर फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट आगे करिए। ये मैं सीरियसली बता रही हूँ ना कि क्वेश्चन ऐसे करा रही हूँ कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, बल्कि आपके क्वेश्चन इससे लेवल इजी आएंगे, सिर्फ आपको करने का, मेरे से आप सीख लो कि एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का टॉपिक है, देखो मेरे को नहीं फर्क पड़ता किस लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं बीएससी और एमएससी को ही पढ़ा रही हूँ मोस्टली, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो सिर्फ आप फॉर्मूलों को ध्यान रखो कि ये कंसेप्ट ऐसे आ गया तो मैंने ऐसे किया था, ताकि आप जैसे मैंने ये क्वेश्चन है, मैं इसको देखो ऑप्शन से करके दिखाती हूँ, 1/2 मैं इसको ऑप्शन से कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, प्लस 15/16 प्लस सो ऑन। आप n की जगह 2 रखिए, 1 से तो कोई पता नहीं चलता, हमेशा n इक्वल टू 2, ऐसे क्वेश्चन होगा n2 n3, अब करके देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। देखिए n की जगह 2 रखा, इसका मतलब पहले दो टर्मों का सम 1/2 प्लस 3/4, 4 आ गया।
5/4 आएगा, ये सोल्व करते हैं 5/4। किस ऑप्शन में 5/4 आ रहा है? 2 रखने पे 2 की पावर 2 -2 -1 यहां से नहीं आएगा। 2 - 2 की पावर -2 रखती हूँ, 2 - 1/4 कितना आएगा? 7/4, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पर थर्ड में रखती हूँ n की जगह 2, 2 की पावर -n -1 है, ये है n, प्लस 2 की पावर -n -1, तो ये 2 2 की पावर -2 -1, 2 + 1/4 -1, 3 1 + 1/4 क्या आ रहा है? 5/4। आपको n की जगह, जब ऐसे n में आंसर है तो n की जगह 2 3 रखने पे, 2 पे अगर दो आंसर सेम आ जाएं तो आप n की जगह 3 रखेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर n = 2 पर यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो मोस्टली यहाँ पर इस टायर 1 में वो इसी टाइप से क्वेश्चन देंगे, आपको n की वैल्यू उठा के देखनी है कि कहाँ पर सेटिस्फाई कर सके। आप सिर्फ ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वहां पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यदि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या है? np + 1/2 n × n - 1 × q है, तो आप s1 निकालेंगे, s1 का मतलब p, यहाँ पर 0 आएगा, ये p बचेगा। s2 का मतलब होगा 2p प्लस में q बचेगा। यहाँ s2 का वैसे मतलब देखें तो a1 + a2 होता है, s1 का मतलब a1 होता है। यहाँ से a2 हमारा क्या आएगा? देखिए a1 + a2 दे रखा है मेरे पास, 2p + q, अगर मैं a1 की जगह p पुट करूं तो a2 आएगा मेरा p + q। मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है, d का मतलब होता है a2 - a1, तो मेरा क्या बचेगा? q बचेगा, ठीक है। p + q में से p को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो पूछ रहा है, ये सीक्वेंस ए बी सी एपी में दे रखी है, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो पूछेगा ये किस में होगी? एपी में होंगे ये नंबर, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे? अब पहले एपी का पढ़ा है, तो हम एपी के अंदर तभी होती थी जब दो टर्मों का कॉमन डिफरेंस निकाले और उनको सोल्व करें तो वो क्या आए? कॉमन डिफरेंस सेम आए। यहाँ पर 1/√a + √b - 1/√c + √a। अब कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का सेम आ रहा है, आप करके देख सकते हैं, √c + √a, और ये आएगा √b + √c, और ऊपर बचेगा √b + √c - √a। इधर भी सेम √a + √b, और ये √c + √a। यहाँ पर ऊपर बचेगा √c + √a - √b। आप ऐसे भी ना, आप रैशनलाइजेशन करके भी कर सकते थे, रैशनलाइजेशन से और बीजी पड़ जाता, ऊपर ये बन जाता √b - √c। यहाँ से देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, √b - √a आएगा, √c + √a आएगा, इंटू √b + √c आएगा, और ये आएगा a से a कैंसिल आ जाएगा, √c - √b आएगा, √a + √b आएगा, a √c + √a आएगा। ये देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कॉमन है, कैंसिल हो गए। मेरा यहाँ आया √b - √a, नीचे आएगा √b + √c, यहाँ पर आया √c - √b, नीचे आया √a + √b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इसके साथ, जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये बना b - a, b - या फिर आप माइनस कॉमन ही मत लो, a - ये बनेगा b - a, इधर से बनेगा c - b, यही बनेगा। आप यहाँ से इसका मतलब 2b किसके इक्वल आ गया? a + c। और अगर ए बी सी एपी में होते थे तो यही तो कंडीशन होती थी कि b - a = c - b, यहाँ से 2b क्या आ जाता था? a + b। इसका मतलब ए बी सी आपके किस में है? एपी के अंदर है, ठीक है। आगे आज अभी आप इतना ही करेंगे, थोड़ी देर के अंदर मैं एचपी के सारे क्वेश्चंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी के सारे क्वेश्चंस के एक वीडियो और डाल दूंगी। उसके बाद शाम को आपकी स्टैटिक्स और जो भी मिक्स क्वेश्चन है, जो भी सारे टॉपिक्स है कॉमन के 6 से 10 तक के एनसीईआरटी के, वो मैं कराऊंगी, ठीक है।